रेलवे वालों, ध्यान से सुनो। अगर आप ये क्वार्टर रिटेंशन के नए नियम नहीं जानते तो हजारों रुपए का नुकसान पक्का है, क्योंकि अब रूल्स पूरी तरह बदल चुके हैं और 90% कर्मचारी आज भी पुराने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जय हिंद, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। अगर आप रेलवे में हैं या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ रेलवे क्वार्टर रिटेंशन के नए रूल्स, कब, कितने समय तक और किस रेट पर आप क्वार्टर रख सकते हैं। अगर आप रिटायर होते हैं, बीआरएस लेते हैं या मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, अब आप सीधे 8 महीने तक क्वार्टर रख सकते हैं। पहले 4 महीने नॉर्मल रेंट पर, फिर अगले 4 महीने डबल नॉर्मल रेंट पर। यानी कि अब आपको अलग अलग एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिजाइन करते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 महीने तक नॉर्मल रेंट पर क्वार्टर रखने की परमिशन मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चेंज की। अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है, तो अब आप 4 महीने तक क्वार्टर रख सकते हैं। ये होगा कंटिन्यूइंग रेंट पर। पहले ये सुविधा क्लियर नहीं थी, लेकिन अब ऑफिशियली रूल आ चुका है। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को पूरे 2 साल तक नॉर्मल रेंट पर क्वार्टर रखने की अनुमति मिलती है। ये रूल फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर कोई कर्मचारी मिसिंग हो जाता है, एफआईआर के बाद कुल 3 साल तक 2 साल प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने ऐसे मिलाकर क्वार्टर रिटेन किया जा सकता है। अगर बच्चा 1st से 8th क्लास में है तो लास्ट एग्जाम के 1 महीने तक रिटेंशन मिलेगा। 9वीं से 12वीं तक अब कोई अलग रूल नहीं है, सभी क्लास के लिए सेम रूल है। बोर्ड एग्जाम के लास्ट पेपर के बाद 3 महीने तक क्वार्टर रख सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चा उसी स्टेशन पर पढ़ रहा होना चाहिए जहां क्वार्टर है, तभी ये रूल लागू होगा। जल्दी से पूरी समरी देख लो, ये रूल्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अगर आप रेलवे में हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं जानते तो सच में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इस वीडियो को अभी सेव करो और अपने रेलवे वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही रेलवे के हिडन रूल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल नॉलेज बिना किसी कंफ्यूजन के।